हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं जवान की और पठान की ओवरसीज कलेक्शन की। 5 मैंने रीजन को लिया है। कहां कहां पर? यूएसए, कनाडा यानी कि नॉर्थ अमेरिका। नंबर 2 के ऊपर गल्फ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके यानी कि लंदन। इन 5 रीजन को लिया है। कहां कहां पर कितना कितना कलेक्शन किया था पठान ने। पठान का तो आपको पता है ऑल टाइम मिलेगा। और भाई साहब, मैं बताने वाला हूं जवान का डे 10 तक का। सिर्फ यूके का 9th डे तक का डेटा आया है, उसका 10th डे का डेटा नहीं आया। और सारे रीजन का 10th डे का डेटा बताने वाला हूं कि अभी तक जवान कहां स्टैंड करता है। देखो, कुछ भी कह लो, पठान जो है ओवरसीज में बहुत ऊपर है जवान से अभी। बट पठान का बहुत लंबा रन था। जवान अभी 10वें दिन के ऊपर है। मैंने बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की है डेटा को, और सिंपल समझाने की कोशिश भी करूंगा। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो एंड में जो मैं समरी बताने वाला हूं ना, वो जरूर सुन लेना। उससे आपको सारी की सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और एक बात और याद रख लेना कि पठान का बताऊंगा, साथ साथ मुझे और फिल्मों को भी कवर करना पड़ेगा। उसका रीजन ये है, अगर जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, मुझे अगर सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी बतानी है कि सचिन ने किस किस का रिकॉर्ड तोड़ा है सेंचुरी में, तो जिन जिन प्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ा है उनको तो पीछे बीच में लाना पड़ेगा। तो वही चीज है, और फिल्मों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर मैं बताने वाला हूं यूएसए एंड कनाडा का, मतलब कि नॉर्थ अमेरिका का। नंबर 1 के ऊपर है ऑल टाइम के अंदर बाहुबली 2, जिसने बिजनेस किया था 22 मिलियन का। नंबर 2 के ऊपर है पठान, जिसने बिजनेस किया था 17.49 मिलियन का। आरआरआर है 15.34 मिलियन, दंगल है 12.19 मिलियन, पद्मावत है 12.17 मिलियन, और नंबर 6 के ऊपर अभी जवान 10वें दिन के बाद खड़ा हुआ है 11.50 मिलियन। अब देखते हैं ये कितना ऊपर जा सकता है। क्या पठान के 17.49 मिलियन तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा? वैसे मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जवान उस हिसाब से ओवरसीज में कलेक्शन नहीं कर पा रहा है जैसे कि पठान ने किया था। अब आते हैं और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर के ऊपर कि वो कौन से जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, मतलब बॉलीवुड इंडिया के एक्टर हैं, जिन्होंने यूएसए, कनाडा यानी कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर 10 मिलियन 2 बार क्रॉस किया है। शाहरुख खान है ऑफ कोर्स पठान एंड जवान, आमिर खान है दंगल एंड धूम 3, एंड रणवीर सिंह है पद्मावत एंड रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, जूनियर एनटीआर और रामचरण आरआरआर एक एक फिल्म हो गई है। अब आते हैं हम गल्फ रीजन के ऊपर। गल्फ में कौन सी फिल्म टॉप पे है? ऑल टाइम की बात करने वाला हूं। नो डाउट पठान नंबर 1 के ऊपर है, जिसने किया है 14.20 मिलियन का ऑल टाइम। और इसके बिल्कुल पीछे आ रहा है 10 दिन के डेटा के बाद जवान, जिसने कर दिया है 11.01 मिलियन। मेरे को लगता है गल्फ में जवान जो है पठान का रिकॉर्ड तोड़कर नंबर 1 के ऊपर ऑल टाइम ग्रॉसर की लिस्ट में पहुंच जाएगा। अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की। एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं जिस भी देश की बात कर रहा हूं उसी देश की करेंसी आप अपने आप ऐड कर लेना। मैं बार बार आपको नहीं समझाऊंगा कि न्यूजीलैंड की करेंसी है, ये गल्फ की करेंसी है, ये यूएस और यूके की करेंसी है। तो चलो अब चलते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में टॉप के ऊपर है पठान, ऑल टाइम की बात कर रहा हूं, जिसने बिजनेस किया था 1.37 मिलियन न्यूजीलैंड करेंसी में। ठीक है। नंबर 2 के ऊपर है पद्मावत, इसने किया था 8,72,000 न्यूजीलैंड डॉलर, $8.72। नंबर 3 के ऊपर है बाहुबली 2, जिसने किया था 8,25,000 के यूएस न्यूजीलैंड डॉलर। उसके बाद है नंबर 4 के ऊपर टाइगर जिंदा है, 8,24,000 न्यूजीलैंड डॉलर। अब उसके बाद पठान स्टैंड करता है 7,20,000 न्यूजीलैंड डॉलर के ऊपर। 10 दिन का डेटा है। पठान का कितना है? 1.37 मिलियन, मतलब 10 लाख से ऊपर। और अभी जवान है नंबर 5 के ऊपर न्यूजीलैंड में, जिसने 7,20,000 न्यूजीलैंड डॉलर का बिजनेस किया है। तो न्यूजीलैंड भी समझ आ गया होगा आपको। अब चलते हैं यूके। यहां का डेटा मैंने आपको बताया है, मेरे पास 9 दिन का है, 10वें दिन का डेटा नहीं है। तो पठान ने यूके में किया था 4.38 यूके जो यूरो होता है उसमें। नंबर 2 के ऊपर है कि भाई धूम 3। नंबर 3 के ऊपर है बजरंगी भाईजान। नंबर 4 के ऊपर है भाई माय नेम इज खान। नंबर 5 के ऊपर है दंगल। नंबर 6 के ऊपर है K3G। और नंबर 7 के ऊपर है रॉकी रानी की प्रेम कहानी। और नंबर 8 के ऊपर है 9 दिन के डेटा के बाद दंगल, जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाफ से भी ज्यादा पीछे चल रहा है। अभी जवान का यूके के अंदर है 2 मिलियन प्लस, और भाई पठान का था 4.38 मिलियन प्लस।
इधर तो बहुत पीछे चल रहा है। अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया का भी 10 दिन का डेटा आ चुका है। नंबर 1 के ऊपर है पठान 4.72 मिलियन, बाहुबली नंबर 2 के ऊपर, आरआरआर नंबर 3 के ऊपर, केजीएफ चैप्टर 2 नंबर 4 के ऊपर, और जवान यहां पर है नंबर 5 के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में जिसने बिजनेस किया है अभी तक 10 दिन के बाद 3.43 मिलियन। बहुत मुश्किल से बनाया भाई ये डेटा, बहुत दिमाग खराब हो गया। मैंने बहुत कोशिश की आसान में समझाने की, अगर हो उम्मीद करता हूं समझ आ गया हो। अब तुम ओवरऑल सुनोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। यूएसए कनाडा में भाई जो है पठान है नंबर 2 के ऊपर, और जवान अभी तक नंबर चल रहा है 6 के ऊपर। गल्फ में पठान है ऑल टाइम में नंबर 1 के ऊपर, और जवान अभी तक चल रहा है नंबर 2 के ऊपर। न्यूजीलैंड में पठान है भाई नंबर 1 के ऊपर, और जवान चल रहा है अभी तक नंबर 5 के ऊपर। यूके लंदन में पठान है नंबर 1 के ऊपर, और जवान चल रहा है अभी तक नंबर 8 के ऊपर। अब आ जाओ तुम ऑस्ट्रेलिया। पठान है नंबर भाई 1 के ऊपर, और जवान चल रहा है 10 दिन के डेटा के बाद नंबर 5 के ऊपर। तो क्या लगता है ये पठान के आगे तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा? मुझे लग रहा है कि ओवरऑल में पठान को जवान ओवरसीज में बीट नहीं कर पाएगा। ये मेरी राय है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना। मैं सारे स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा। नहीं समझ आया तो एंड में ओवरऑल समरी सुन लेना, उसमें तो भाई समझ आ ही जाएगा। बाकी वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।